कुल्लू के आनी में पेड़ गिरने से बड़ा हादसा। बोलेरो पर चीड़ का पेड़ गिरा, 4 की मौत। और हिमाचल के नूरपुर में बड़ा बस हादसा। चलती बस में ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा। बस पलटने से 40 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। रोपड़ में भाजपा का ओबीसी सम्मेलन का आयोजन। सीएम नायब सैनी ने सम्मेलन में की शिरकत। ओबीसी सशक्तिकरण पर नेताओं ने दिया जोर। और फिरोजपुर झुग्गियों में आग से बड़ा नुकसान। आग से झुग्गियां जलकर खाक, तेज हवा से फैली आग, बची अफरा तफरी। लाडवा में कॉलेज संचालक केस में बड़ा खुलासा। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी को लगी गोली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। कुल्लू के आनी उपमंडल के शमशर गुगरा सड़क मार्ग पर भारी आंधी तूफान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। तेज हवाओं के कारण एक विशाल चीड़ का पेड़ चलती बोलेरो गाड़ी पर गिर गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गया। हादसे के समय वाहन में चालक सहित कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें 6 स्कूल अध्यापिकाएं शामिल थी। इस दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक और 2 अध्यापिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं नूरपुर के नियाजपुर के पास निजी बस एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। बस चंबा से ऊना जा रही थी, तभी चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक के कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को नूरपुर अस्पताल पहुंचाया गया। कई जनप्रतिनिधियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। और जालंधर में केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में की गई भारी बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग ने कंपनी बाग चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि गैस सिलेंडर महंगा होने से आम जनता और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तुरंत प्रभाव से कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। ट्रेड विंग ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। और वहीं पंजाब के भटिंडा में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने भटिंडा में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कीमतें वापस लेने की मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान आपके लोकसभा इंचार्ज एडवोकेट नवदीप जिद्दा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बढ़ती कीमतों ने आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया है और बढ़ा भी दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक दाम वापस नहीं लिए जाते, विरोध लगातार जारी रहेगा। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ 265 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 버ਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧਾ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ बढ़ाता रेट। और वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अन्य नेताओं पर लगे आरोपों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और जो भी शिकायत लेकर आएगा उसे वे सुनेंगे और उस पर उचित विचार भी किया जाएगा। यह बयान उन्होंने सुनील जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद दिया है। कि जिस मंशा से गली क्रिकेट प्रारंभ किया 2023 में, ताकि हमारा नौजवान जो है वो खेल की तरफ अग्रसर हो और नशे से भी वो मुक्त हो, तो जो प्रयास टंडन जी ने और हमारे पुलिस ने मिलकर के किया और उसके कारण से इस साल 288
288 टीमें कुल इसमें खेली है। उसमें सबसे अच्छा ये है कि 32 टीमें लड़कियों की भी थी और एक तरह से इस खेल भावना के साथ जिस उत्साह से इन सब बच्चों ने भाग लिया और उसके कारण से आज जब उसका समापन हुआ तो हम सब लोगों ने उन सब बच्चों को सम्मानित किया। और वहीं होशियारपुर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोघरा गांव दौरे से पहले किसान और मजदूर संगठनों के नेताओं को नजरबंद किए जाने का मामला गर्मा किया है। टांडा पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को उनके घरों में रोक दिए जाने के बाद किसानों में नाराजगी फैल गई। किसान मजदूर संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह भुल्ला को भी घर में नजरबंद किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसान उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। मैं कुलदीप सिंह बेगोवाल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब जनरल ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। और गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ गुरदासपुर में प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे और तख्तियां लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन में बटाला से ट्रेड विंग के जिला प्रधान चरणजीत सिंह पारोवाल और हल्का इंचार्ज रमन चहल भी शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि हाल ही में चुनावों के बाद कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ कि ਇਹਦਾ रेट जरा घटाया जाए। और यमुनानगर में सुबह अचानक ही मौसम ने करवट ले ली, जिससे घना अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश ने पूरे जिले को प्रभावित किया। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। पिछले कई दिनों की भीषण गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर जल भराव के कारण आवागमन में दिक्कतें भी सामने आई है। सुबह का समय होने के बावजूद मौसम शाम जैसा महसूस हुआ। मौसम विभाग द्वारा पहले ही तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई थी, जो अब सही साबित हुई। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, मोहाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहाली में आए तेज तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। तूफान के दौरान एक बड़ा बरगद का पेड़ गिरने से एक मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना में आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पूरी बिल्डिंग जेडी मंदिर दा जेड़ा। और वहीं मोगा में सुबह हुई लगभग 10 मिनट की बारिश ने मोगा अनाज मंडी में गेहूं की बोरियों को भिगा दिया। बारिश के कारण मंडी में रखी लाखों बोरियां प्रभावित हुई। लिफ्टिंग की धीमी प्रक्रिया के चलते गेहूं का पर्याप्त उठान नहीं हो सका, जिससे फसल खुले में ही पड़ी रही। अचानक हुई बारिश से कई बोरियां गीली हो गई, जिससे किसानों और व्यापारियों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और वहीं भिवानी में हरियाणवी कलाकार निशा शर्मा अपनी नई फिल्म लाइसेंस के प्रमोशन के लिए भिवानी पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका हरियाणवी संस्कृति से गहरा जुड़ाव है और वे लगातार इसे बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही हैं। निशा शर्मा ने यह भी बताया कि वह मिमिक्री आर्टिस्ट भी है और डोरेमोन, नोबिता सहित कई कार्टून किरदारों की आवाज निकालने में माहिर है। उन्होंने हरियाणवी फिल्मों और गन कल्चर को लेकर कहा कि ये युवाओं के बीच ट्रेड बनता जा रहा है, जबकि फिल्मों में दिखाने पर विरोध भी होता है। मैंने मैक्सिमम काम हरियाणा में ही किया है और अभी जो लाइसेंस फिल्म आई है मासूम शर्मा जी की, उसमें मैं एसटीएफ ऑफिसर का कैरेक्टर जो है वो निभा रही हूँ। और क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी चल रही है और
हम जितने भी कलाकार हैं अलग अलग टीम बना के सभी फिल्म थिएटर्स में विजिट कर रहे हैं ताकि हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि हरियाणा की पहली ऐसी फिल्म है जो इतने बड़े लेवल पर चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से इंटरेक्ट करें कि अगला सिनेमा और अगली फिल्में कैसी बननी चाहिए, किस तरीके का काम होना चाहिए हरियाणा में। और सबको मतलब हम सबके थैंकफुल भी हैं क्योंकि हरियाणा की पहली फिल्म है ऐसी जिसने कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, जिसमें बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, हर तरीके की जो हमारा जॉनरा है वो सारे ये फिल्म देखना आ रहे हैं। तो हम और वहीं रोपड़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष अजयवीर सिंह लालपुरा के नेतृत्व में रोपड़ में ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा और राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, ये सरकार का ਇਹਨਾਂ ਦਾ इतिहास रहा है, शुरू से इतिहास रहा है कि उन्होंने डराना धमकाना पर्चा दर्ज करना और जेल के अंदर भेज देना, यह इतिहास आम आदमी पार्टी का रहा। परंतु लोग समझते हैं ना तो इन्हों के पर्चों से डरते हैं ना इन्हों की जेलों से डरते हैं। अज तो लोगों ने मन बना लिता है। मैं पंजाब के पिछे जिन्ने बार भी आया मेरे को कार्यकर्ता बुलाते हैं, मेरे रास्ता रोक लेंगे, की हाल करते हैं भाई तुसी कम करो ना, रास्ता रोकने की जरूरत नहीं पैंदी। साडे हरियाणा के विच मान साहब आए, असी उसका स्वागत करते हैं, कोई गल नहीं आ पाई है ना, साडी सरकार काम कर रही है। और वहीं रेवाड़ी के सैनिक स्कूल में आयोजित जन आशीर्वाद रैली को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, खेल मंत्री गौरव गौतम सहित कई विधायक और पूर्व मंत्री मौजूद रहे। रैली के मंच से राव इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में अलग अलग प्रकार के लोगों और सिद्ध पुरुषों को याद करते हुए राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने आगामी नगर परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन की अपील भी की। और जंडियावाला की महसमपुरा रोड पर बीती रात 12वीं कक्षा के छात्र अमरजोत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन जांच के दौरान शरीर पर गोली के निशान मिलने के बाद मामला हत्या का निकला। अमरजोत सिंह सुखराज सिंह का इकलौता बेटा था, जिससे परिवार में शोक की लहर है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जो महता ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਸਮਪੁਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਹੋਇਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि he has sustained gunshot wound। और यमुनानगर में शास्त्री कॉलोनी स्थित एक मोबाइल एसेसरीज की दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के समय दुकान के अंदर एक युवती मौजूद थी। धुएं के कारण उसका दम घुट गया, जिसे रेस्क्यू कर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुकान में मौजूद अन्य कर्मचारी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में दुकान का सारा सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। शॉर्ट सर्किट हुआ था मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उससे आग लगी थी। तो आपने अंदर दिया था? नहीं, हमने तो गोडाउन में थे, हम गोडाउन से भाग के आए देख के, तो लगभग सारे निकल गए थे। ये पीछे थी घबराहट में ये बाहर निकली नहीं, इसको कहा बाहर निकल जाए, ऊपर चली जाए। और वहीं कपूरथला के शेखुपुर इलाके में एक घर की छत पर लगे बीएसएनएल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे टावर का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक यह घटना सुबह करीब 11 बजे हुई, जब परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने छत से धुआं उठता देखा और तुरंत परिवार को जानकारी दी। बाहर आने पर टावर के निचले हिस्से से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। और फिरोजपुर के गांव नवाबारे में
झुग्गियों के पास खेतों में लगाई गई नाड़ की आग तेज हवा के कारण फैलकर झुग्गियों तक पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से करीब 4 से 5 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और वहां रखा कीमती सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया। घटना के समय एक बुजुर्ग झुग्गी के अंदर खाना खा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने मुश्किल से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं पंजाब के तरन तारण कोर्ट के सामने स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारण फैक्ट्री में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय पास से गुजर रहे एक स्थानीय व्यक्ति ने आग देखी और तुरंत फायर ब्रिगेड को जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन 101 नंबर नहीं लगा। इसके बाद 100 नंबर पर कॉल कर फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ਲੇਟ ਆਏ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖੋ 101 ਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 112 ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ और फतेहगढ़ साहिब के सिविल अस्पताल में स्थित सरकारी क्वार्टर में रहने वाली महिला डॉक्टर रिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फतेहगढ़ साहिब पुलिस स्टेशन के प्रमुख अशोक कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टर रिया ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और वहीं नांगल के गांव आसारा वास में धर्मपाल नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि उसकी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध थे। परिजनों का दावा है कि धर्मपाल मानसिक तनाव में था और उसने कई बार सामाजिक बदनामी का जिक्र भी किया था। मृतक के भाई ने आशंका जताई कि ये मामला हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या के लिए मजबूर करने का हो सकता है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। वहीं पलवल के 10 परीक्षा केंद्रों पर नीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 2682 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिला पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के निर्देश पर करीब 400 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर वाहनों और व्यक्तियों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। और वहीं मोगा में आयोजित नीट परीक्षा आज मोगा में भी शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुई। जिले में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 1100 से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा में लड़कियों की संख्या अधिक देखने को मिली और छात्रों में डॉक्टर बनने का उत्साह साफ नजर आया। सभी परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्होंने मेहनत और लगन से तैयारी की है और वे डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहते हैं। और वहीं बठिंडा के रेलवे स्टेशन के नजदीक और अंडर ब्रिज पर एक पुलिस कर्मचारी द्वारा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार रेलवे रोड से परमसराम नगर जाने वाले अंडर ब्रिज पर केवल 2 पहिया वाहनों की अनुमति है, लेकिन पुलिस कर्मचारी ने अपनी कार से प्रवेश कर नियमों की अनदेखी की। बताया जा रहा है कि वाहन गलत दिशा से भी चलाया गया, जिससे यातायात भी बाधित हुआ और अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और वहीं बठिंडा में पंजाब सरकार की युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत बठिंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। CIA स्टाफ 1 की टीम ने जलेबी चौक के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को काबू में किया। DSP संदीप सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी मनदीप सिंह उर्फ दीपा निवासी मोगा के कब्जे से 274 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना सिविल लाइन में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ਛੇੜੀ की मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध तहत
ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀਡੀ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ C1 ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੇਬੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਸਾਨਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੰਭਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪੈਂਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 274 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 113 ਮਿਤੀ 2/5/2026 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ थाना सिविल लाइन विखे दर्ज किया गया है। और जीरकपुर के चोडा बाजार स्थित यूनिफाई होटल में युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व धामी शर्मा ने किया जहां युवाओं ने नशे के खिलाफ पंजाब सरकार की मुहिम में साथ देने और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को जागरूक करने का बड़ा संकल्प लिया। रखी गई है ये ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड पंजाब सरकार साडे चेयरमैन मानयोग श्री पंकज शाह दा ये निर्देशों से रखी गई है ते जिहड़े नौजवान ने वो अज इत्थे एकत्र होए ने ते सरदार भगवंत सिंह दी जिहड़ियां नीतियां ने नशे के खिलाफ जिहड़ी मुहिम नूं लैके वो घर घर पहुँचाउण दा सद्दा दे रहे हैं। उहदे रिगार्डिंग अज जिहड़ा जीरकपुर दा नौजवान साथी ने उन्होंने अज इत्थे मीटिंग रखी हुई है। और वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा में कॉलेज संचालक रजनीश बंसल के घर फायरिंग मामले में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक CIA1 टीम को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक बिना नंबर प्लेट बाइक पर घूम रहा है। रोकने का इशारा करने पर बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू कर लिया। घायल बदमाश की पहचान यूपी के मथुरा निवासी अर्जुन के रूप में हुई है जिसे इलाज के लिए लाडवा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज हमारी CIA1 कुरुक्षेत्र के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रतीक कुमार की टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन या गश्त के में थी। उन्होंने सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि भद्रपुर गांव के पास नहर है वहाँ एक सस्पेक्टेड आदमी लड़का खड़ा है। वो शायद जो रजनीश बंसल जो लाडवा में 15 तारीख को एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था उसमें वांटेड हो सकता है। जो हमारी CIA1 के इंस्पेक्टर इंचार्ज प्रतीक कुमार की टीम वह खुद वो बदरपुर जो नदी है इसके पास आए क्योंकि लड़का उन्होंने देखा यानी कि बदरपुर की तरफ नदी भागने लगा और अपनी मोटरसाइकिल उन्होंने नीचे फेंक दी और हमारी टीम पर फायर किया। जो हमारी टीम नीचे होगी एक फायर हमारी जो मुलाजिम था बॉडी प्रोटेक्टर पहनते रूटीन में हम उस पर लग गया। अब जो बचाव में भी हमारी टीम ने भी फायरिंग की। हमारी टीम को आज ना CIA1 की कुरुक्षेत्र की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये आवर्धन नहर की पटरी के पास एक सस्पेक्ट लड़का है और जो पश्चिमी यमुना नहर हाँ जो पिछले दिनों जो 15-16 की रात को लाडवा के अंदर जो एक मकान के ऊपर फायरिंग हुई थी उसमें भी सस्पेक्टेड हो सकता है। हमने उसको चेक करने की कोशिश की और उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पर एकदम फायर कर दिया और हमने भी उसको मतलब जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा में जो है फायरिंग की है और उसके दोनों पाँव में गोली लगी और उसको प्राथमिक उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल लाडवा एडमिट करवा दिया गया है। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।